हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब ये सेकंड स्टोरी आपके लिए लेकर आ गई हूं, जो कि इंडियन आइडल 12 एंड 14 का जो मेल मिलाप हुआ था, जो रीयूनियन हुआ था, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। पीछे आवाज़ थोड़ी ज़्यादा चल रही है, प्लीज़ डोंट माइंड। अब फ्रेंड्स, रिकनेक्शन होता है, आपको नोस्टाल्जिया होता है। मतलब पवनदीप खुद कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है एक बार फिर से घर वापसी हुई है, गुरुकुल है ये तो मेरा, इसी ने सब कुछ दिया है। तो वहीं पर साइली एंड अनुनिता, बोथ ऑफ देम दे शेयर सम पिक्चर्स, जहाँ पर वो खुद उसी स्टेज पे खड़े होकर वैसे ही पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं जैसे कि इंडियन आइडल 12 के टाइम के खींचे जाते थे। वही दानिश की वो दमदार आवाज़ देखकर ना वो सारे उनके परफॉर्मेंसेस याद आ रहे थे। मतलब क्या नहीं याद आया, ऐसा हो रहा था। अब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कीजिए, ये वाला जो इंडियन आइडल 14 है ये अब आ रहा है, तब जब सारा काम धंधा सब शुरू हो गया। आई एम रनिंग हियर फॉर रिपोर्टिंग अदर स्टफ, दिस स्टफ, दैट स्टफ, और आई एम श्योर यही हालत आपकी भी है। अब ज़रा एक बार फिर से रिविजिट कीजिए इंडियन आइडल 12 को, जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, कोविड जैसी महामारी से ग्रसित हो गए थे हम लोग। हर कोई घर पर था, एंटरटेनमेंट के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था। घर में रहना, वो सारे लोगों से बातचीत मस्ती करना एक अलग बात थी। लेकिन ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपना रंग दिखाया। कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो फिल्म्स थी या जो उनके सीरीज आती है वो देखी गई थी। लेकिन तब तक हुआ ये था कि कोई ऐसा कंट्रोलिंग बॉडी नहीं थी, तो बहुत सारे शोज़ और बहुत सारी फिल्म्स ऐसी भी ओटीटी पर मिली जो फैमिली ओरिएंटेड नहीं थी। आप नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, देन चाचा भतीजा भतीजी एंड मतलब नाती नातिन के साथ बैठकर नहीं देख सकते थे। ऐसे में फिर एक शो है इंडियन आइडल, जिसने अपना बेस शिफ्ट किया, ऐसी जगह पर गए जो कि कोविड से शायद कम ग्रसित रही हो। वहीं पर छोटा सा स्टेज बनाया, सब कुछ रिक्रिएट किया, जितना दी बेस्ट किया जा सकता था उस शो के दौरान और उस गिवन सिचुएशन में। दे डिड इट। बायो बबल में सभी लोग रहे, कोई मिल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। एंड फिर क्या लोग आए थे यार। आई मीन टॉप 10 तो गिनवा लो। मैं मेरा बोलती हूँ, इंडियन आइडल फर्स्ट के बाद मुझे इतना मज़ा जो है 12th में आया था। मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि जो इंडियन आइडल फर्स्ट सेकंड में कवर कर रही थी और फिर बीच में कहीं साथ छूट गया था, इंडियन आइडल एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटेगा, और लौटेगा इन ब्यूटीफुल कलाकारों के साथ। एक एक व्यक्ति का जाना मेरे दिल पर एक घाव करता जा रहा था। चाहे वो अंजलि का जाना हो, चाहे आशीष का जाना हो। मुझे बहुत गुस्सा आया था, आशीष को नहीं जाना चाहिए था बट अगेन ठीक है, इट्स अ रियलिटी शो, इट हैपेंस। और फिर ऐसे में ये सारे ही कलाकार, मतलब एंड मोमेंट तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पवन अरुणिता कौन जीत रहा है, ये बट जो भी है, आप लोगों ने जितने प्यार से उनको जताया है, एक बार फिर से उनको उसी स्टेज पर देखने का जो मौका मिला है, उसी लाइटिंग के साथ, वही गिरीश दादा और वही उनकी टीम, वही नीरज कालकर सर, और इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। सो मुझे ऐसा लगा सिर्फ रीयूनियन इन दो इंडियन आइडल के अलग अलग सीजन्स का नहीं था, ये सारे व्यूअर्स के लिए भी रीयूनियन था कि वो अपने चहीते इंडियन आइडल 12 के टॉप 4 को देख सके। एंड फिर ऐसे में बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक, सलमान अली भी आ गए थे, क्योंकि सलमान अली ने भी अपने जलवे खूब बिखेरे अपने समय में। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल रीयूनियन। आपको कितना याद आया? आपको सबसे ज़्यादा कौन सा वाला एपिसोड याद आया? ज़रा लिख कर बताइए मुझको। जय हिंद।